हरे कृष्णा। हम आज अपने जैव धर्म की क्लास में वही देखेंगे कि माया ने किस तरह से जीव को आबद्ध किया है, जीव किस तरह से इस कारागार में है और किस तरह से वो दुख पा रहा है। बजरनाथ जी जो है वो इतने अच्छे अच्छे क्वेश्चंस करते हैं जो जनरली हम सभी के दिमाग में आते हैं, और रघुनाथ दास बाबा जी हैं उन क्वेश्चंस का समाधान करते हैं। तो पहले हम भगवान का स्मरण करेंगे। आराध्यो भगवान ब्रजेश तनया तद्धाम वृंदावना रम्या काचित् उपासना ब्रज बधू बर्गेनिया कल्पिता श्रीमद्भागवतं प्रमाण अमलं प्रेमा कुमार तो महान श्री चैतन्य महाप्रभु मतम इदम तत्रादरो न परा। ब्रजरंग नंदन श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु से परिकर सहित और समस्त गुरु और आचार्य वर्ग का नमन करते हुए हम इसे समझने की कोशिश करते हैं। शीला भक्ति विनोद ठाकुर को प्रणाम करते हैं जिससे कि हमें इसे समझने में मदद मिले, वो हमें इस तरह का हमारा प्रयास रहे कि इनकी वाणी के द्वारा हम सेवा कर सकें। तो कल हमने देखा था कि माया की जंजीर क्या थी, तीनों गुण, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। हर कोई जो है वो इन गुणों से बंधा हुआ है और इन गुणों में बंधे होने से क्या होता है, वो कर्म करता है, अपने प्रारब्ध निर्मित करता है और उसके अकॉर्डिंग वो किस तरह से इस माया जाल में फंसा रहता है। अब फिर उसमें नेक्स्ट था कि जो माया की जंजीर है वो चित्कड़ को किस तरह से बांध सकती है, क्योंकि जीव जो है वो तो चित्कड़ है और माया क्या है जड़, तो वो कैसे चित्त को बांध सकती है। तो उसमें हमने देखा था, उन्होंने बताया था कि जो जीवात्मा है, माया जैसे जीवात्मा के अंदर ये अभिमान आता है कि मैं भोगता हूँ, उसी समय माया क्या करती है, उसको दो शरीर दे देती है, सूक्ष्म शरीर और स्थूल शरीर। और जब वो उसको ये शरीर दे देती है तो अब ये शरीर क्या है, जड़ है, तो अब इस जड़ शरीर को वो बांध सकती है। तो इस तरह से उन्होंने बताया सात्विक अहंकार से युक्त। अब जिनके अंदर सात्विक अहंकार होता है वो कौन है, उच्च लोक में देवता, मतलब जो कार्य करते हैं शास्त्रों के अकॉर्डिंग, लेकिन सुख पाने के लिए, और जब उस तरह से स्वर्गलोक में जाने के लिए कार्य करते हैं, कर्म करते हैं उस तरह का, तो स्वर्गलोक में जाते हैं और वहाँ पे प्रचुर मात्रा में भोग करते हैं। तो लेकिन वहाँ पे भी क्या है, वो भगवत प्राप्ति के लिए कर्म नहीं कर रहे, तो वहाँ पे वो किससे, सतोगुणी अहंकार से बंधे हुए हैं। अहंकार उनके अंदर है, मैं भोगता हूँ, तभी तो देवता लोग सारे भोग करते हैं और तभी बोला है तेतम मुक्ता स्वर्गलोकम शरणम, इतना विशाल स्वर्गलोक है, उसमें इतने सारे भोग हैं, उनको भोग करने के बाद जब पुण्य खत्म हो जाते हैं, छीने पुण्य मर्त्यलोकम विशंति, तब जीव जो होता है वापस से मर्त्यलोक में आ जाता है। तो जैसे कि हमने यहाँ पे कर्म अपने पुण्य इकट्ठे किए वेदों के अकॉर्डिंग कर्म करके, और उन कर्म से हमें देवलोक की प्राप्ति हुई, वहाँ पे हमने भोग किए, तो वो कर्म हमारे धीरे धीरे फिनिश हो जाएंगे। जैसे कि किसी ने जॉब करके 1 लाख रुपए कमा लिए, अब ये क्या किया उसने, पुण्य को हम इससे रिप्रेजेंट करेंगे, अब वो पैसे उसने रख लिया, वो आगे काम नहीं कर रहा और वो उन्हीं का भोग कर रहा है, तो धीरे धीरे क्या होगा, एक दिन वो खत्म हो जाएंगे। तो उसी तरह से जब स्वर्गलोक में उनके भोग खत्म हो जाते हैं तो वापस से यहाँ आना पड़ता है, फिर वही वासना कर्म बंधन। तो अब फिर उसके बाद जो राशि होते हैं, जो ऐसे मानव जिनके अंदर सत्व और रजोगुण मिक्स होता है, तो वो भी क्या है, वो भी बने हुए जो हैं वो उस तरह से ही भोग की लालसा भी करते हैं, कर्म करते हैं और कर्म करके अपने आप को भोग में प्रवृत्त करते हैं। और तामसिक जो होते हैं वो कर्म करते हैं कैसे, बिल्कुल अविद्या में, बिल्कुल शास्त्रों के विरुद्ध, कैसे भी करके सिर्फ वो जड़ेंद्रिय सुख पाना चाहते हैं, तो उसके लिए वो चोरी डकैती कुछ भी करेंगे। तो इस तरह से हर कोई जो है उसमें बंधा हुआ है, क्योंकि जब इन गुणों से आवृत होकर हम जब कर्म करते हैं, जब ये गुण हमें कर्म करवाते हैं, तो क्या करते हैं, हम अपना प्रारब्ध बना लेते हैं उससे, और वही प्रारब्ध जो हमें यहाँ पे हमें भोग करना पड़ेगा, भोग करने के लिए बार बार हमें आना पड़ेगा। तो जो हमारा अल्टीमेट एम है, हमारा सात्विक है कृष्ण प्रेम, वो अल्टीमेट एम हमें जब तक नहीं प्राप्त हो जाता तब तक हम इसी तरह से संसार चक्र में बंधे रहेंगे। फिर अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछते हैं, माया के कारागार में, ये जो हम इस जगत में आए हैं ये क्या है, माया का कारागार, क्योंकि
हम सब कारागार में हैं। जब हम प्रकट हुए, जीवात्मा जब प्रकट हुई, तब भगवान की सेवा करने की चाह करके हम उस जगत में जा सकते थे, लेकिन हमने जाना नहीं चाहा, तो हमें दंड देने के लिए कारागार बनाया। ये जगत क्या है? कारागार। तो माया के कारागार में बद्ध जीव के क्या क्या कर्म है। जब वो माया के कारागार में है तो यहाँ पे उसके क्या क्या कर्म है, वो क्या कर्म यहाँ करता है। तो यहाँ पे बाबा जी बता रहे हैं कि 2 तरह से वो यहाँ पे कर्म करता है। एक तो कर्म करता है वो यहाँ पे सुख प्राप्ति के लिए अपने मन के अकॉर्डिंग। और जैसे अपने हम छोटा सा एग्जाम्पल है, जैसे कि हमने देखा कि चलो मेरे पास जो गाड़ी है, छोटी गाड़ी है मान लो, और किसी दूसरे के पास एक बड़ी गाड़ी है। अब मन में क्या किया, ये भोग की अभिलाषा हुई कि मैं भी उस गाड़ी का भोग करूं। तो अब हमने उस भोग में हमने क्या सोचा, उस भोग में सुख है, लेकिन उसके पीछे जो कष्ट है कितना, कि उसके लिए हम उतना मेहनत करेंगे, तो हमने उस कष्ट पे तो कि हाँ हमें वो सुख मिलेगा, तो हमने उस कष्ट को नजरअंदाज करके उस भोग की लालसा को प्रवृत्त किया। तो इस तरह से यहाँ पे एक तो मनुष्य का कर्म होता है अपनी भोग इच्छा पूर्ति के लिए, अपने मनोवांछित इच्छा पूर्ति के लिए वो कर्म करता है। और जब वो गाड़ी उसको मिल गई, अब इसमें क्या है कि अब वो कभी उसमें कुछ खराबी आ जाती है, कभी कुछ, तो अब उसमें जो बीच बीच में कष्ट आ रहे हैं, फिर उनको कष्ट को वो निवारण करने के लिए कर्म करता है। तो 2 तरह से कर्म करता है, एक तो सुख प्राप्ति के लिए और एक दुख के निवारण के लिए। तो कौन कौन से 2 तरह के कर्म हो गए? माया के कारागार में मायागर से जीव का हम देख रहे हैं, मतलब इतना हम हमारा तो बुद्धि इतना जाता ही नहीं है कि हम इतना सब कुछ समझ सके जीव तत्व है। हम तो सीधा सोचते हैं कि हाँ हम यहाँ पे आ गए, हमें भोग करना है और यहाँ पे इसी तरह से हम चले जाएंगे। लेकिन इसको इतना डिटेल में समझाया है, जिसमें भी प्रभु जी बताते हैं कि ये तो बहुत कम है, ये तो क्योंकि हम लोगों की बुद्धि इतनी कम है कि हम बहुत, अगर सारा दे दिया तो हम समझ ही नहीं पाएंगे, तो ये तो बहुत कम है और यही हमें बहुत ज़्यादा लगता है। तो माया के कारागार में जीव के कर्म, एक तो करेगा मनोवांछित भोग प्राप्ति के लिए कर्म। अगर यहाँ पे मान लो वो भोग प्राप्ति के लिए कर्म कर रहा है और वो उनको पूरी तरह से भोग कर रहा है, उसमें कष्ट नहीं आ रहा है, तब तो हम मान सकते हैं कि हम बदले हुए नहीं है, क्योंकि हमने तो कष्ट के लिए कुछ किया ही नहीं था। लेकिन जब हम वो सारे भोग के लिए कर्म कर रहे हैं, देवता है वो भी दुखी है। भागवतम में सनातन गोस्वामी पाद बता रहे हैं, नारद जी जब इंद्र के पास जाते हैं तो बताता है ये दुख है मुझे, ये दुख है। ब्रह्मा जी हैं वो भी दुखी हैं। इन सब का आयु भी सीमित है। तो इस तरह से जो मनवांछित भोग प्राप्ति के लिए हम कर्म करते हैं, और अगर हम भोग करे जा रहे हैं और हमें उसमें कोई कष्ट नहीं, कभी कष्ट नहीं आ रहा, तो मान सकते हैं हम फ्री हैं, अपने अकॉर्डिंग कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन हमें वहाँ पे अनुमान जो हमने नहीं चाहा, हमें ऐसे ऐसे कष्ट मिल रहे हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ है, हमें किसी ने बांध रखा है। हम तो नहीं चाहते थे कोरोना आए यहाँ पे, कोई भी नहीं चाहता था कि इस तरह से इतनी सारी मौतें हों, इस तरह से हमें लॉकडाउन में बैठना पड़े। तो क्या हुआ, ये हम स्वतंत्र, हमें लिमिटेड स्वतंत्रता मिली है, पूर्ण रूप से हम स्वतंत्र नहीं है, हम क्या है, बंधे हुए हैं, माया में बांधा हुआ है। और दूसरी तरह की कर्म करता है वो दुख निवृत्ति के लिए, उसमें जो दुख आते हैं दुख निवृत्ति के लिए। तो 2 प्रकार के कर्म करता है जी। अब इसको डिटेल में समझाने के लिए बोला बजनाथ जी ने, तो रघुनाथ दास बाबा जी पहले जो फर्स्ट वाला है इसको समझा रहे हैं। जड़ीय स्थूल शरीरी स्थूल आवरण है। स्थूल आवरण की 6 अवस्थाएं होती हैं। हमारा जो स्थूल आवरण क्या है, पंच भौतिक शरीर, 5 अग्नि जल पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश से बना हुआ हमारा पंचभूत का जो स्थूल शरीर है, उसकी 6 अवस्थाएं हैं।
पहले अवस्था क्या है, जन्म, उसका जन्म है होता है, इस शरीर का जन्म हुआ है, जन्म होता है इसका। फिर अस्तित्व, उस टाइम वो अस्तित्व में रहता है, फिर अस्तित्व में रहता है, तब उसकी क्या होती है, वृद्धि होती है उसकी, वृद्धि होती रहती है उसकी। और फिर परिणाम, मतलब वो दूसरी संतति को उत्पन्न करता है। और फिर हास, हास मतलब धीरे धीरे उसका शरीर जो है जैसे जैसे पहले वृद्धि होती है, बच्चा 5 साल का हुआ, 10 साल का हुआ, फिर धीरे 15 साल, 20 साल, 30 साल, 40 साल, फिर धीरे धीरे उसका क्षय होने लगता है, हास होने लगता है, और फिर लास्ट में मृत्यु। तो ये स्थूल शरीर के इस तरह से ये 6 अवस्थाएं होती हैं। ये 6 प्रकार का विकार स्थूल शरीर का धर्म है, इसको स्थूल शरीर से अलग नहीं किया जा सकता। धर्म का मीनिंग क्या है, जिसको उस वस्तु से अलग नहीं किया जा सकता। जैसे पानी का धर्म क्या हो गया, उसकी फ्लूइडिटी, तरलता उसकी, तो उसी तरह से ये स्थूल शरीर के धर्म है। क्षुधा, प्यास, ये सब जड़ शरीर का भाव है। हमारा ये जो सूक्ष्म शरीर है उसको प्यास नहीं लगती, उसको भूख नहीं लगती। ये सब हमारा जो जड़ शरीर है इसको प्यास लगती है, इसको भूख लगती है। जड़ शरीर में स्थित जीव अपनी भोग वासनाओं द्वारा परिचालित होकर आहार, निद्रा और संगादि के लिए वशीभूत होता है। अब जीवात्मा अंदर फंस गई, बाहर ये शरीर है, तो अब इसके अंदर जो जीव है वो अपनी वासनाएं पूरा करना चाहता है, क्योंकि उसकी आसक्ति किसमें हो गई, सूक्ष्म शरीर की में, सूक्ष्म शरीर की आसक्ति हो गई स्थूल शरीर में। तो जो जीवात्मा है उसकी सूक्ष्म शरीर मन बुद्धि अहंकार, तो मन जो है वो अलग अलग वासनाओं को पूरी करना चाहता है। तो आहार, निद्रा, अब ये सब हम उतना लिमिटेड क्वांटिटी में जो हमारे जीने के लिए पर्याप्त हो, तब तो वो क्या हो गया कि हम भजन कर सकें और हमारे जीने के लिए पर्याप्त हो, तब तो वो भोग वासना नहीं हुई। लेकिन जब ये अनलिमिटेड, जिसमें हमें भजन तो करना नहीं है, मुझे ये वस्तु चाहिए, तो उसके लिए मैं अथक प्रयास करूं, अथक परिश्रम करूं, और वो उतना टाइम मैंने भजन भी नहीं किया। तो भजन ये सिर्फ इतना होना चाहिए कि हाँ, हमारा शरीर और आत्मा को साथ में रखने के लिए। लेकिन जब वो उसे हम सोचते हैं इससे हमें सुख मिलेगा, निजी सुख के लिए जब हम करने लगते हैं ज़्यादा, और जब भगवान के भजन को भूल जाते हैं, तो ये क्या हो गई, वासनाएं हो गई, तो इनके वशीभूत हो जाता है, फिर भोग वासना के वशीभूत हो जाता है। माइक विषयों का भोग करने के लिए जीव नाना प्रकार के काम में कर्म को करता है, हम सभी जानते हैं। फिर हम जब ये भोग वासनाएं हमारे मन में आती हैं, तो फिर हम इनकी पूर्ति के लिए जैसे बच्चा जब पढ़ता है तो कष्ट तो होता है उसे पढ़ने में, लेकिन फिर भी क्या सोचता है कि क्या होगा इससे, जब मैं पढ़ाई अच्छे से करूँगा बहुत अच्छा जॉब मिलेगा, और जब मुझे बहुत अच्छा जॉब मिलेगा तो मेरे अंडर में बहुत सारे लोग होंगे, क्योंकि लॉर्ड ओवर की सबके अंदर ये इच्छा है, क्योंकि भगवान से आया तो, लेकिन ये विकृत रूप में है, और तब मैं भोग कर सकूंगा। मेरे भोग में मतलब मेरे अंडर में जितने लोग होंगे उतने कम ही लोग मेरे भोग में बाधा बनेंगे। मतलब जितना ऊंचा पोस्ट होगा वो सोचेगा कि मेरे अंडर में उतने सारे लोग होंगे, और फिर वो मेरे भोग में, क्योंकि मेरे अंडर में होंगे तो मेरे भोग में बाधा नहीं बन सकते। तो इसीलिए अब बच्चा पढ़ता है कि हाँ मैं पढ़ूंगा, पढ़ के क्या होगा कि मुझे अच्छा जॉब मिलेगा, अच्छा जॉब मिलेगा तो क्या होगा, मुझे अच्छा पैसा मिलेगा, पैसा मिलेगा तो क्या करूंगा, बड़ा सा घर बनाऊंगा, बहुत अच्छा घर बनाऊंगा, सुंदर सा। उनका घर इतना सुंदर है तो मैं इससे बड़ा इतना सुंदर घर बनाऊंगा, जहाँ पे एक सेपरेट स्विमिंग पूल होगा, एक थिएटर रूम होगा, एक बड़ा सा गार्डन होगा, और फिर क्या करूँगा, शादी करूँगा, अपनी काम वासनाएं इच्छाएं पूरी करूँगा, फिर बच्चे होंगे, और धीरे धीरे इस तरह से मैं भोग करता रहूँगा। तो ये हमेशा उसके मन में चलता रहता है। अब स्थूल शरीर के जन्म से लेकर
चितारोहण तक 10 प्रकार के कर्मों का। वेदों में भी अनुष्ठान जो है वो 10 प्रकार के जो संस्कार होते हैं 10 प्रकार के कर्मों का अनुष्ठान है। वेद भी 18 प्रकार के और भी कर्मों का आचरण है। वेद कर्मों द्वारा पुण्य संचय करके। अब कुछ तो ऐसे हैं इसमें भी कि वो जो कर्म कर रहे हैं उन्हें भोग भी करना है, तो जो वेद में बोला है उसके अकॉर्डिंग वो कर्म करेंगे। तो क्योंकि वेद में हर है कि ये देवता की आप उपासना करेंगे आपको ये मिलेगा, ये देवता की उपासना करेंगे आपको अच्छा स्वास्थ्य मिलेगा, ये देवता की उपासना करेंगे सौंदर्य मिलेगा, ये देवता की उपासना करेंगे तो आपको धन मिलेगा, ये देवता की उपासना करेंगे तो आपको अच्छी पत्नी मिलेगी। तो इस तरह के सब सारा विधान है, तो वेदों के अकॉर्डिंग ये सब करता है। पुण्य संचय करके स्वर्ग में देव भोग्य भोगों को और मर्त्यलोक में ब्राह्मण आदि उच्च कुल में जन्म लेके, मतलब स्वर्ग या तो कामना करता है स्वर्ग में, मतलब में ये सब वेदों की अकॉर्डिंग कर्म करता है कि अगर देव स्वर्ग लोक में जन्म लो वहां भोग करेगा या फिर यहाँ पे भोग करेगा। दूसरी तरफ बची अधर्म का आश्रय करके भोग उसको करना है, चाहे वो वेदों के अकॉर्डिंग करे चाहे वो शास्त्रों को ना मान के करे। दूसरी तरफ वो सोचेगा मैं क्यों इतनी मेहनत करूं, इसके पास इतना पैसा है तो मैं कैसे भी करके अधर्म करके इसका पैसा छुड़ा लेता हूँ, इसका पैसा हड़प लेता हूँ, इसीलिए आज भाई भाई की लड़ाई हो जाती है, इसकी पत्नी ले लेता हूँ, तो इस तरह से करके इसका घर ले लेता हूँ। तो अधर्म या तो भोग करेगा वेदों के अकॉर्डिंग या फिर उनको ना मान के उसके अकॉर्डिंग भोग करेगा। तो जब पहले भी हमने देखा देवलोक में गए, अगर वेदों के अकॉर्डिंग शास्त्रों के अकॉर्डिंग भोग किया तो देवलोक में गए, वहाँ पे भी क्या हुआ, जब कोई में खत्म हो गया तो यहाँ पे आना पड़ा। और अगर दूसरी तरह से अगर शास्त्रों के विरुद्ध कर्म करके भोग कर रहे हैं तो फिर नरक में जाना पड़ेगा। इस प्रकार मायावत जीव विषय सुखों को भोग करने के लिए कर्म चक्र में फंसकर चक्कर लगाता रहता है। उसके अंदर ये वासनाएं जन्म लेती रहती हैं कि मैं ये भोग करूं और वो इस तरह कर्म चक्र में फंसा रहता है। अब दूसरे प्रकार के कर्म की कष्टों को दूर करने के लिए अब जब सारे कर्म करता है तो कष्ट का बताइए हमें, हमने सुख की चाह में भोग की चाह में कर्म किए, कष्ट पाने के लिए कर्म नहीं किए, लेकिन कष्ट फिर भी आ रहे हैं तो अब कष्टों को दूर करने के लिए कर्म करेगा। क्षुधा और तृष्णा को कष्ट को दूर करने के लिए खाद्य और पेय पदार्थ का, जैसे अभी लॉकडाउन जब स्टार्ट हुआ था उससे पहले सबके माइंड में ये था कि पता नहीं अभी ये राशन मिलेगा नहीं मिलेगा, ये ग्रोसरी शॉप्स बंद हो जाएंगे, तो सब लोग स्टोर करने में लगे हुए हैं। और स्टोर करने से क्या होता है रेट्स और बढ़ जाते हैं चीज़ों के और दूसरे लोगों को प्रॉब्लम होता है। लेकिन सिर्फ मैं भोग करूँ बाकी का कुछ भी हो, तो इसीलिए सब स्टोर करने लगते हैं। ये द्रव्य अत्यंत सहजता से मिल सके इसलिए परिश्रम करता है कि वो चीज उसको आराम से भी मिल सकती है। कहते हैं ना अजगर करे न चाकरी पंथी करे न काम, दास मलुका कह गए सबके दाता राम। कि किसी को ये सब कोई भी भूख से नहीं मरा, कोई भूख से नहीं मरते, तो जब भगवान इनको दे रहा है तो जीव को भी देगा। लेकिन उन सब के अंदर क्या है, कहीं अगर अनाज के दाने पड़े हैं तो पक्षी को जितना खा सकता है उतना खाएगा और चला जाएगा। लेकिन मनुष्य क्या करेगा, सारा के सारा वहां से उठा के लेके जाने की कोशिश करेगा और मैं स्वयं भोग करूँ दूसरा ना करे, दूसरे को उतना भी नहीं मिले कि वो जीवित रह सके खा के, लेकिन मेरे पास चाहे वो सड़ जाए रखा हुआ। तो इस तरह की वासनाएं होती हैं। शीत से बचने के लिए वस्त्रों का संग्रह करता है। गर्मी सर्दियों में हम सर्दियों के कपड़े खरीद इकट्ठा करके रखेंगे, गर्मियों के लिए गर्मियों का रखेंगे। और कुटुंब संतान आदि का भरण, अब ये सब करने में क्या मिल रहा है उसको, कष्ट मिल रहा है। मतलब वो सोचता है गर्मी आएगी तो मुझे कष्ट होगा, गर्मी आएगी तो मुझे पहले एसी लगा लेना चाहिए, कूलर लगा लेना चाहिए। वो सोचता है सर्दी आएगी तो मुझे कष्ट होगा, तो पहले उसके लिए कपड़ों का। तो ये क्या है, कष्टों की निवृत्ति के लिए वो अपने मन में सोच के और उसके लिए वो कर्म करता रहता है। कुटुंब के भरण पोषण के लिए अत्यंत प्रयास करता है और फिर लड़ाई झगड़ा करता है विषयों की रक्षा के लिए। मेरे भोग पूरे नहीं हुए तो लड़ाई झगड़ा करेंगे। कि बहुत जगह होता है आजकल, तो बहुत ही ज्यादा है कि ना ये हमने एक भाई जो है दूसरे भाई की प्रॉपर्टी हथिया लेता है,
क्योंकि अब उसको क्या है कि मेरे को और ज़्यादा भोग करना है। दूसरे को कुछ भी प्रॉब्लम हो दूसरे के, लेकिन उस पर कोई भी ध्यान नहीं देता और अपने भोग के लिए करते रहते हैं। उसके लिए फिर अगर उसमें कुछ प्रॉब्लम आती है तो क्या करते हैं, फिर लड़ाई झगड़ा भी करते हैं। तो ये सब होता रहता है। फिर न्यायालय में उपस्थित होता है काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर। ये 6 हमारे शत्रु हैं। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर। इनके अधीन होकर युद्ध, हिंसा, चोरी ये सब दुष्कर्म करता है। ये सब कर क्यों रहे हैं? कष्टों से दूर होने के लिए। और इसे ये नहीं पता कि ये सारे उसको और कष्टों में डाल रहे हैं। सुखपूर्वक रहने के लिए सुंदर सुंदर भवन का निर्माण करता है। तो भोग ये क्यों है? क्योंकि मेरे को ये अभाव ना आ जाए। लेकिन वही है, जो आपका प्रारब्ध होगा उसी के अकॉर्डिंग आपको मिलेगा। तो लेकिन अब वही है कि इतनी ज़्यादा वासनाएं होती हैं। कहते हैं ना कि नीड कैन बी सेटिस्फाइड, ग्रीड कैन नॉट बी। कि जो आवश्यकता है उसको सेटिस्फाई किया जा सकता है, लेकिन ग्रीड को नहीं किया जा सकता। इसी तरह से उसकी पूरी आयु इसी में निकल जाती है। अब इसमें कई बार ऐसा हम देखते हैं कि एक अपने भोग प्राप्ति के लिए कोई मेहनत कर रहा है। कोई स्टूडेंट है, खूब पढ़ाई करा उसने, IAS बन जाऊंगा मैं और IAS बन के फिर मैं भोग करूंगा। तो खूब पढ़ाई किया उसने, लेकिन फिर भी क्या हुआ, उसको सिलेक्शन नहीं हुआ उसका। तो ये सब कैसे होता है? ये होता है उसके पूर्व जो प्रारब्ध है। उसने इस जन्म में मान लो उसकी ये अभिलाषा थी और उसने बहुत उसके लिए प्रयत्न किया, लेकिन पूर्व जन्म के उसके पुण्य इस तरह के नहीं थे कि वो इस जन्म में उसको भोग सके, तो नहीं बना। अब यही वासना सूक्ष्म शरीर के रूप में उसके अगले शरीर तक जाएंगी और अगले शरीर में भी अब जो प्रारब्ध है उसके अकॉर्डिंग वो चीज़ उसको मिलेगी या नहीं मिलेगी। तो इस तरह से क्या होता है, बार बार हमारी कर्म और वासनाएं ये जन्म लेते रहते हैं और प्रारब्ध इससे हमारा बनता रहता है। तो इसको काटने का सिर्फ एक ही उपाय होता है, कृष्ण भक्ति यदि है बलवान, विदित कलम काटे करे खान खान। केवल कृष्ण भक्ति से हम इसको मिटा सकते हैं, बाकी कैसे भी नहीं मिटा सकते। और ये सारी चीजें जो है ना, कहते हैं जैसे शास्त्रों में दिया है, अच्छा घर जन्म मीन्स और पैसा, सुंदरता, बुद्धि, एजुकेशन, ये सब आपको अपने पूर्व संचित कर्मों से मिलता है। कोई कम पढ़ाई करके भी अच्छे पोस्ट पे चला जाता है, कोई ज़्यादा करके भी नहीं जा पाता। लेकिन ऐसा नहीं है हमें सब कुछ छोड़ के बैठ जाना है। हमें कर्म करना होता है, क्योंकि उसके अकॉर्डिंग ही हमारा फिर प्रारब्ध जो है आगे का वो डिसाइड होता है। तो जैसे इसमें प्रभु जी की स्टोरी बता रहे थे कि कोई ऐसे सोचे कि ना मैं नहीं मानता इस चीज़ को, और ये मतलब कैसे जो प्रारब्ध है इसको कैसे डिसाइड करता है, मैं तो सिर्फ कर्म को मानता हूँ, कर्म करूँगा तो मुझे मिलेगा, कर्म नहीं करूँगा तो नहीं मिलेगा। तो उसके लिए एक स्टोरी बता रहे थे, क्योंकि वो बोल रहे थे कि ना आज हम लोग हिस्ट्री तो मानते हैं, हम अकबर को मानेंगे, हम उससे पहले राजाओं को मानेंगे, लेकिन हम ना शास्त्रों को नहीं मानते, चैतन्य महाप्रभु को नहीं मानेंगे, उनके परकरों को नहीं मानेंगे, हिस्ट्री मानेंगे। तो हिस्ट्री से उन्होंने एक एग्जाम्पल उठाया राजा विक्रमादित्य का। उनके यहाँ पे एक एस्ट्रोलॉजर थे मिहिर आचार्य। तो मिहिर आचार्य ने कैसे उस चीज़ में पारंगत कैसे हुए, उन्होंने सूर्य देवता की उपासना करी और वो बहुत अच्छे एस्ट्रोलॉजर बन गए। उन्होंने जब राजा का बेटा हुआ तभी उन्होंने ये अनाउंस किया, मतलब उसके बारे में बोला कि जब ये 18 साल का हो जाएगा तो ये इसकी मृत्यु हो जाएगी। और इसकी मृत्यु कैसे होगी? वराह के द्वारा उसकी मृत्यु होगी। वराह मतलब सुअर। अब ये उसका बच्चा राजा का धीरे धीरे बड़ा हुआ तो वो दिन भी आ गया। उन्होंने टाइम भी बता दिया कि इस दिन को और शाम को 5 बजे होगा। अब राजा ने क्या किया, एक बहुत 7 मंजिल का एक बड़ा सा महल बनवाया और 80 फुट ऊंचा, और वहाँ पे अपने बेटे को, मतलब कि इतनी ऊपर तो सूअर कैसे जाएगा, चारों तरफ बड़ी बड़ी दीवार बना दी और 10,000 सैनिक लगा दिए कि इतने ऊपर तो सूअर कैसे जाएगा, तो वो नहीं मरेगा। और उन्होंने मिहिर की तरफ देख के बोला, मिहिर आचार्य की तरफ देख के
कि अभी भी देख लो तुम, तुम्हारा शास्त्र अब यहाँ पे कैसे, तुम भी सोचो यहाँ पे कैसे जाएगा सूअर ना। हो सकता है उसकी मृत्यु हो जाए, लेकिन सूअर से तो नहीं होगी। तो मिहिराचार्य ने दोबारा देखा, उन्होंने बोला नहीं महाराज वैसी होगी जैसे मैंने बताया। अब सारे सैनिकों को लगा दिया, देखा 4 बजे तक सैनिक आके बार बार खबर दे रहे हैं। 4 बजे के बोले कि हाँ वो अपने फ्रेंड्स के साथ खेल रहा है। ठीक है, 4:30 बज गए, हाँ अपने फ्रेंड्स के साथ खेल रहा है। अब 5 बजे भी आके बोले, उन्होंने पूछा क्या हुआ, कि नहीं महाराज वो तो सही है, वो खेल रहा है वो। अब राजा ने मीर की तरफ देखा, मीराचार्य की तरफ। मीराचार्य ने कहा महाराज इनको नहीं पता, वो मर चुका है, खून में लथपथ है। तो अब उन्होंने देखा, सब गए देखे तो जहाँ पे बच्चे खेल रहे थे वहाँ पे बच्चे नहीं थे। तो देखा बच्चे मतलब एक रूम में चले गए थे। तो उन्होंने पूछा वो कहाँ है, कि वो ऊपर है। तो ऊपर जाके देखा तो ऊपर वो चारपाई पे लेटा हुआ था और एक लोहे का सुअर उसके अंदर गड़ा हुआ था और खून निकला हुआ था और मर गया। तो उन्होंने पूछा बच्चों से कि कैसे हुआ, बोले कि ना बच्चों ने बताया कि 4:30 बजे तक तो सब ठीक था, उसके बाद इसको थोड़ा जी घबराने लगा। तो उसने बोला मैं छत पे जाता हूँ, और छत पे जाके ये ऊपर जाके चारपाई पे लेट गया। तभी बहुत तेज हवा चली और वो कहीं किले पर कहीं लोहे का सुअर ऐसे लगाया हुआ था, इस तरह से लटका हुआ था, वो कैसे भी करके वहाँ से ऊपर के आया और इसके ऊपर आके इस तरह से गिर गया। तो तब से जो मिहिराचार्य थे उनका नाम हो गया वराहमिहिर। और ये आप YouTube पे भी सर्च कर सकते हैं कि कैसे उनका नाम हुआ, तो ये रियल है। तो इसीलिए चाहे हम ये चीज़ माने या ना माने कि हमारे जो प्रारब्ध हैं वो डिसाइडेड है हमारे जो पोस्ट लाइफ है उसके कर्मों के अकॉर्डिंग, पर ये सच है। तो इस तरह से फिर आप नेक्स्ट क्वेश्चन उन्होंने पूछा, यदि माया देवी जीव स्वरूप को केवल सूक्ष्म शरीर द्वारा आच्छादित करती तो उसका उद्देश्य पूरा नहीं होता। कि जीव ने जब इच्छा करी कि मैं भोग करूं, तो ठीक है, भोग करने की इच्छा थी, माया शक्ति उसको एक सूक्ष्म शरीर दे देती, मन बुद्धि अहंकार का, तो मन से वो कष्ट पाता रहता, फिर क्या जरूरत थी उसको स्थूल शरीर देने की। उन्होंने बोला हम जो कर्म करते हैं, बाबा जी ने समझाया, बाबा जी महाराज ने, हम जो कर्म करते हैं वो स्थूल शरीर के माध्यम से करते हैं। जब आँख स्थूल शरीर है, किसी वस्तु को देखती है, जब किसी वस्तु को देखती है तो उसको भोग करने की इच्छा करती है, चाहे वो कोई इंसान हो या फिर कोई वो वस्तु हो वैसी। तो जब जैसे मैंने बड़ा घर देखा किसी का तो मेरी इच्छा हो गई, किसी का बड़ा सोफा देखा मुझे जरूरत नहीं है फिर मेरी इच्छा हो गई, या कॉलेज में बॉयज गर्ल्स देखा एक दूसरे को इच्छा होगी कि मैं इसको भोग करूं। तो अब देखा किसने, जड़ ने देखा, स्थूल शरीर ने देखा, इच्छा कहाँ हुई, मन में वासना पैदा हो गई। अब उस इच्छा की पूर्ति, केवल मन में चलता रहे, मन में पूर्ति करते रहे, तो उससे तो सेटिस्फेक्शन नहीं होगा, उसको जीव को आनंद नहीं मिलेगा। तो उसके सेटिस्फेक्शन के लिए वापस से स्थूल शरीर द्वारा कर्म किया जाता है। बड़ा घर चाहिए, मैं मेहनत करूंगा, बड़ा घर बनाऊंगा। बड़ी गाड़ी चाहिए, मेहनत करूंगा, बड़ी गाड़ी लूंगा। ये लड़की मुझे पसंद है तो मैं इसका भोग करना चाहूंगा, तो उसके अकॉर्डिंग मैं काम करूंगा। तो इस तरह से जो कर्म किए जाते हैं वो स्थूल शरीर के द्वारा कर्म किए जाते हैं। फिर इन्होंने उन वासना को भोगने के लिए क्या चाहिए, स्थूल शरीर चाहिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन उन्होंने पूछा कि कर्म और फल ये दोनों एक साथ कैसे संयुक्त हैं। मीमांसकों का कहना है कि वास्तव में फलदाता ईश्वर नामक कोई पदार्थ नहीं है। ईश्वर एक कल्पित पदार्थ है, किए गए कर्मों से एक तत्व उत्पन्न होता है जिसे अपूर्व कहते हैं, और यह अपूर्व ही समस्त कर्मों का फलदान करता है। मतलब ऐसा है कि जब हम कोई कर्म करते हैं तो उससे अपने आप ही अपूर्व उत्पन्न होता है और वो फल देता है। मतलब जैसे कि हमने पढ़ाई किया और पढ़ाई करके कुछ एग्जाम कुछ नहीं दिया, अपने आप ही उससे फल मिल गया हमें। तो अब इसको समझाते हैं बाबा जी कि जो मीमांसक होते हैं, कर्म मीमांसक वेद के वास्तविक सिद्धांत से परिचित नहीं है। उन्होंने वेदों में मोटे तौर पर यज्ञादि कर्मों का भाव देखकर एक जैसा सिद्धांत गढ़ लिया है। वास्तव में यहाँ जहाँ तक सिद्धांत का प्रश्न है, वेदों में कहीं भी ऐसा सिद्धांत नहीं पाया जाता। वेदों में स्पष्ट रूप से कहा है कि कर्म का फलदाता कौन है, भगवान है। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, तुम फल की इच्छा मत करो, सिर्फ कर्म करो। तो भगवान क्या कहते हैं, फल का दायक मैं हूँ। अब यहाँ पे जैसे एक श्लोक लिया है श्वेताक्षर उपनिषद का, जिसमें बताया है कि संसार रूपी पीपल के वृक्ष पर 2 पक्षी बैठे हुए हैं। जब हर जीव के अंदर, इस शरीर के अंदर क्या है, शरीर एक वृक्ष के जैसे है, इसके अंदर क्या है, 2 पक्षी बैठे हुए हैं।
और एक तो उस वृक्ष के फल को खा रहा है और दूसरा सिर्फ उसको देख रहा है। तो उसमें जो फल को खा रहा है वो कौन है? जीव। और फल क्या है? सुख और दुख। तो सुख और दुख को वो ग्रहण कर रहा है और उसका साक्षी कौन है? दूसरा सिर्फ उसको देख रहा है और दूसरा चाह रहा है कि पीठ करके मेरी तरफ बैठा है, ये मेरी तरफ उन्मुख हो जाए तो इसको इस सबसे छुटकारा मिल जाएगा, लेकिन जीव जो है वो समझ नहीं रहा। तो जीव माया द्वारा बद्ध होकर कर्म करते हैं, माया द्वारा बद्ध होकर कर्म करते हैं, भोग वासना में लिप्त होते हैं और कर्म का फल भोग करते हैं। मायाधीश ईश्वर स्वयं जीव को उसका फल देते हैं। उनकी वैसी लीला तब तक चलती रहती है। अब ये कब तक चलता रहेगा कि हमारे अंदर भोग पैदा हुआ, स्थूल शरीर में कुछ देखा, सूक्ष्म शरीर के अंदर वासना पैदा हुई, स्थूल शरीर में उसका भोग किया, अपना प्रारब्ध निर्मित कर लिया, उसके अकॉर्डिंग हमें फल मिला, फिर उस तरह से हमें फिर वापस से कर्म हुआ। तो ये सब चक्र जो है और उसके लिए हमें बार बार जन्म लेना पड़ रहा है उन वासनाओं की तृप्ति के लिए। कब तक चलता रहेगा? जब तक कि जो अल्टीमेट गोल है क्या, कि मैं भगवान का दास हूँ और कृष्ण प्रेम ही साध्य है, तब तक हम जीव भगवत सन्मुख जब तक नहीं हो जाएगा तब तक ये चलता रहेगा। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि कर्मों को अनादि कहा है। जो कर्म है ऐसा नहीं है इसी जन्म में हमने कर्म बनाया और इसी जन्म में हमने उनको भोग लिया। जो हम आज भोग रहे हैं वो हमारे प्रारब्ध हो सकते हैं पिछले जन्म के, तो है प्रारब्ध मतलब, तो प्रारब्ध वो होते हैं जो हम इस जन्म में भोग रहे हैं और बाकी पूरा हमारा जो ढेर है कर्मों को उसको बोलते हैं प्रारब्ध। जो सारे हमारे कर्म हैं, कितने सारे जन्मों के जो कर्म है, तो उनमें से कुछ बीज रूप में हमारे अंदर है जो बाद में हमें करने पड़ेंगे और इस जन्म में जो हम भोग रहे हैं वो होते हैं हमारे प्रारब्ध कर्म। तो अब यहाँ पे जैसे बोला है कि कर्म को अनादि क्यों कहा, कि कर्म ऐसा नहीं है ना किसी काल में प्रकट हुए, जो कोई काल में प्रकट होता है उसको हम अनादि नहीं कह सकते। जैसे कि कोई भी है टेबल है, इसका टाइम है कि इस टाइम पे बनी थी, अनादि नहीं है। अनादि मतलब जो जिसका कोई टाइम ही नहीं है। तो कर्म को अनादि क्यों कहा, तो यहाँ पे बताया कर्म को अनादि इसलिए कहा क्योंकि जीवात्मा प्रकट हुई कहाँ? तट पे। तट पे प्रकट होने के बाद जैसे ही उसने भोग की इच्छा करी, तो भोग की इच्छा करते ही क्या हुआ? उसको शरीर मिल गए और भोग की इच्छा करते ही क्या हुआ? वो कर्म में फंस गया। तो वो तो काल जो है वो इस जगत में है, वो वहाँ जब तट पे प्रकट हुआ वहाँ तो काल था नहीं, तो इसीलिए इनको क्या बोला? अनादि। तो इसको कैसे समझाते हैं? समस्त कर्मों की जड़ कर्म वासना है। हम अगर मैं ये चाहूंगी नहीं कि मुझे खाना है तो उसके लिए मैं प्रयत्न नहीं करूंगी, तो वासना ही खाने की, तो मैंने प्रयत्न किया। तो समस्त कर्मों की जड़ क्या हुई? वासना। और कर्म वासना की जड़ क्या है? अविद्या। और जो वासना है उसकी जड़ क्या है? अविद्या। जब हम ये मानते हैं कि मैं भोगता हूँ, यही सबसे बड़ी अविद्या है। तो इस अविद्या के जब ये अविद्या उत्पन्न होती है, अगर मैं एक सर्वेंट है घर में, उसको पता है मैं सर्वेंट हूँ, मैं ये भोग नहीं कर सकता, मुझे सिर्फ यहाँ पे काम करना है, तो उसके अंदर कोई वासना उत्पन्न नहीं होगी। लेकिन धीरे धीरे वो सोचता है कि मेरा मालिक तो बहुत आराम से रहता है, मुझे भी इसकी वजह से आराम से रहना है। अब उसके अंदर वासना उत्पन्न हो गई, तो वो कभी वहाँ पे चोरी कर लेता है, कभी कुछ। तो इस तरह से अब वासना को पूर्ण करने के लिए वो फिर कर्म कर रहा है। कर्म कर रहा है तो उसको उसका रिजल्ट भी मिलेगा, प्रारब्ध भी बनेगा। तो उसी तरह से जैसे उसने सोचा सर्वेंट ने कि ना मैं क्यों सर्वेंट, मैं तो मालिक हूँ, तो ये क्या होगा? उसका अविद्या होगा इसके अंदर। तो हम जो भी कर्म करते हैं उसके पीछे हमारी वासनाएं होती हैं और उन वासनाएं के पीछे क्या होती है? अविद्या होती है। यदि हमें ज्ञान हो कि मैं दास हूँ तो वासनाएं उपजेगी नहीं हमारे, और हमारा जो रियल ईगो है कि मैं कृष्ण का दास हूँ, जब हम उसके अकॉर्डिंग कर्म करेंगे तो इस सबसे मुक्ति हो जाएंगे। तो इस अविद्या की उत्पत्ति जड़ काल में नहीं है। ये अविद्या कब उत्पन्न हो गई थी? जब तट पे जीवात्मा उत्पन्न हुई, तभी उसने सोचा कि मैं तो भोगता हूँ, मैं कृष्ण का दास क्यों हूँ भाई, मैं तो भोगता हूँ। जैसे उसने ये सोचा, ये अविद्या तभी उत्पन्न हो गई, तो ये क्या हो गया? अनादि। कर्म जो हो गया वो अनादि हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा ब्रजनाथ जी ने कि माया और अविद्या में क्या अंतर है, कि माया बोलते हो आप और अविद्या बोलते हो, दोनों में क्या अंतर है? तो इसको उन्होंने ऐसे समझाया, माया जो है वो तो क्या है? शक्ति, भगवान की शक्ति है। जब माया भगवान की इच्छा हुई कि चित्त जगत बने, जड़ जगत बने और जीव जगत बने,
तो भगवान ने अपनी स्वरूप शक्ति का विस्तार किया और 3 शक्तियां उत्पन्न करी। तो माया जो है वो शक्ति है, और जो अविद्या है और प्रधान, ये इसकी क्या है, वृत्तियां हैं। इसकी बहुत सारी वृत्तियां हैं, वो हम सारी नहीं समझ सकते, तो इसमें से अभी हम समझेंगे अविद्या और प्रधान, इसकी 2 वृत्तियां हैं। अब शक्ति और वृत्ति में क्या अंतर है? शक्ति और वृत्ति, जैसे शक्ति, मैं चाहता हूँ कि मुझे केक खाना है, तो और मेरे अंदर शक्ति है, मैं मार्केट जाके केक परचेज करके ला सकती हूँ या फिर केक बना सकती हूँ और फिर वो खा सकती हूँ। तो ये शक्ति हो गई, मेरे अंदर ये शक्ति है, मैं उसको कुक कर सकती हूँ और मैं मार्केट से खरीद के भी ला सकती हूँ। लेकिन मुझे आलस आता है, ना तो मुझे कुक करने का मन करता है, ना तो मुझे मार्केट जाने का मन करता है, तो ये मेरी क्या हो गई, वृत्ति हो गई। तो इस तरह से शक्ति हो गई और वृत्ति हो गई। जैसे स्टूडेंट है, उसको उसके अंदर शक्ति है, उसके अंदर इतना माइंड है कि वो पढ़ के और बहुत अच्छे नंबरों से पास हो जाए, लेकिन उसको आलस है, उसको नहीं पढ़ना है, तो ये इसकी वृत्ति हो गई। या फिर दूसरा है, उसको पढ़ना है। जीव है, जीव दोनों तरह से कर्म दो। जीव के अंदर शक्ति है, जब तो वो कृष्ण उन्मुख हो जाए, कृष्ण के सन्मुख हो जाए या विमुख हो जाए। ठीक है, अब किसी जीव की वृत्ति है कि वो विमुख हो और किसी की वृत्ति है वो सन्मुख हो। तो इस तरह से अब तो माया तो होगी शक्ति, अब उसकी 2 वृत्तियां होंगी, अविद्या और प्रधान। अविद्या वृत्ति जो है वो जीवनिष्ठ है, ये जीवनिष्ठ है, मतलब ये किसके ऊपर अधिकार कर लेती है, जीव के ऊपर, और ये जड़निष्ठ है। इसके द्वारा माया जो है ब्रह्मांड की रचना करती है, भौतिक जगत की एक तरह से। और जीवनिष्ठ मतलब ये जीव अविद्या जो है वो किसके ऊपर अधिकार कर लेती है, जीव के ऊपर। अविद्या से कर्म वासना पैदा हुई, हम समझ ही चुके हैं। अब माया के और भी 2 विभाग हैं, विद्या और अविद्या। इनका संबंध भी किससे है, जीव से है। अतः ये भी विद्या 2, और इसके विभाग कौन से हो गए, 2 विभाग और हो गए इसके, विद्या और अविद्या। ये दोनों जीव से रिलेटेड है। अविद्या से क्या होता है, बंधन होता है, अविद्या से क्या होता है, मुक्ति होती है। विद्या क्या, मैं कृष्ण का दास हूँ। अपराधी जीव जिस प्रकार कृष्ण उन्मुख होता है, उस समय उसके अंदर विद्या वृत्ति की क्रिया आरंभ होती है। परंतु जब वे कृष्ण को भूला हुआ होता है, मतलब हम सब हैं तो अपराधी यहाँ पे हैं, लेकिन अगर हम कृष्ण के उन्मुख होने की कोशिश करते हैं तो वो विद्या हो गया, और यदि हम उनसे दूर जाने की कोशिश करते हैं, उसको भूल जाते हैं, तो वो अविद्या है। ब्रह्म ज्ञान आदि विद्यावृत्ति की ही क्रिया विशेष है। विवेक के प्रथम भाग में जीव की शुभ चेष्टाओं का प्रादुर्भाव होता है। जब वो बहुत टाइम तक दुख भोगता है और जब वो सोचता है कि ऐसा क्यों हो रहा है, मैं नहीं चाहता फिर भी मुझे दुख मिल रहा है, फिर भी मतलब 2 तरह के व्यक्ति हैं। एक तो सोचेंगे कि ठीक है, हमें बहुत पैसा कमाना है, पैसा कमाने के बाद बहुत अच्छा सा जॉब करना है, घर बनाना है बड़ा सा, और इस तरह से फिर शादी करनी है, बच्चे करने हैं और फिर मर जाना है। दूसरा सोचेगा क्या मेरा जीवन सिर्फ इसी के लिए है, तो पहले वाला जो है वो उसकी अविद्या वृत्ति है उसकी, और दूसरा जब उसने सोचा कि इसी के लिए है या कोई और कारण से मैं यहाँ पे आया हूँ, तो वो विद्या वृत्ति। और जब विद्या वृत्ति होती है तब वो किसके पास, और फिर वो जब देखता है कि मैं बार बार कष्ट पा रहा हूँ और मुझे जितना भोग करने की चाह करता हूँ मैं उतना ही कष्ट पाता हूँ, तो अब मैं थक चुका हूँ, अब मुझे इन कष्टों से निकलना है। तो जब वो इस तरह से विद्या वृत्ति के होती है उसकी, और वो जब ये सोचता है तो वो गुरु के पास जाता है। तस्मात् गुरु प्रपद्यते, जिज्ञासु, अपनी ये जिज्ञासों को लेके, उत्तम जिज्ञासाओं को लेके, और तब गुरु उसको सही मार्ग दिखाता है। तो अब ये इसमें आया है नेक्स्ट, प्रधान की क्रिया कैसे होती है। ये तो बहुत डिटेल्ड टॉपिक है, थोड़ा सा डिफिकल्ट भी है कि किस तरह से जड़ जगत बना, ये भौतिक जगत किस तरह से बना, तो इसको फिर हम कल क्लास में समझेंगे। अभी हमने इतना समझने की कोशिश करी, इससे हमें काफ़ी कुछ चीज़ें समझ में आती हैं कि किस तरह से माया आने से हम आवृत हैं, क्यों हमारे अंदर पाप करने की वृत्ति है। और अगर ये समझ के हम कृष्ण सन्मुख हों तो फिर जोशीला भक्ति विनोद ठाकुर का एम है
कि जीव को भगवान के सम्मुख करना, उनका ये एम पूरा हो जाएगा। हरि बोल।